बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइज़ अभी हम ना मॉर्फोलॉजी ऑफ एस्थमा को डिस्कस करने लगे हैं। लास्ट वीडियो में हमने उसकी टाइप डिस्कस कर ली। अच्छा, अब इसके अंदर ना क्लिनिकल प्रेजेंटेशन किस किस तरह प्रेजेंट करेगा पेशेंट, वो सारे का सारा मैं आपको निमोनिक के साथ बताता हूँ। ठीक है, हमारे टीचर्स ने भी हमें बताया था कुछ। अगर मरीज़ पहले से ही ना स्टेटस एस्थमेटिकस का पेशेंट हो, ठीक है, उसे लंबे अरसे तक जो है ना वो दमा का अटैक रहता हो, ठीक है, स्टेटस एस्थमेटिकस होता है ना लंबे अरसे तक, तो उसके अंदर जो है ना वो कुछ मैक्रोस्कोपिकली जो है ना आपको जो चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ होगी। तो उसके अंदर एक निमोनिक है जो कि बहुत से टीचर बताते हैं ए बी सी डी और ई। ए बी सी डी ई कोई मुश्किल है? ए 2 मरतबा है, बी है, सी है, डी है और ई है। तो ये मॉर्फोलॉजी जनाब आपकी तैयार होगी, है ना हंसी वाली बात। देखो, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। ए से हमारे पास क्या है, एयर वे जो है ना वो हमारे पास ट्रैपिंग है, ठीक है। एग्ज़ाम में बेशक आप ए बी सी ना लिखना, डायरेक्ट अपने दिमाग में ए बी सी याद रख लेना। एयर वे जो है ना लिखना इसी तरह, ठीक है। एयर वे ट्रैपिंग नंबर 1 पे लिख लेना, ए ना लिखना, सिर्फ एयर वे ट्रैपिंग पूरा लिख लेना। फिर क्या है, एयर वे ट्रैपिंग होगी तो हमारे पास क्या होगा, लंग्स जो है ना वो डिस्टेंडेड हो जाएंगे, ठीक है। ये लंग्स है ना, तो जब ये इसकी एयरवे ट्रैपिंग होगी यहाँ पे, तो क्या होगा, लंग्स सारे के सारे फूल जाएंगे, लंग्स डिस्टेंशन आपको होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, एयरवे अपने आप को रीमॉडल जो है ना वो करना शुरू कर देगी, एयरवे रीमॉडलिंग शुरू हो जाएगी। अब एयरवे रीमॉडलिंग के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी पहले भी, अभी दोबारा यहीं पर उसने रिपीट कर दी हैं कि हाइपरट्रॉफी ऑफ द स्मूथ मसल, ठीक है, हाइपरट्रॉफी ऑफ स्मूथ मसल हो गया। नंबर 2 पे हाइपरट्रॉफी ऑफ द ग्लैंड्स, उन्होंने म्यूकस टपाटप बनाना शुरू कर देने हैं। नंबर 3 पे हमारे पास क्या होगा, वेस्कुलैरिटी उस एरिया की जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। वहाँ पे क्या होगा, कोलेजन डेपोजिशन जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। नंबर 3 पे हमारे पास होता है सब म्यूकोजल जो होता है ना वो ग्लैंड, ठीक है, उनकी जो है ना वो क्या होगी, इनलार्जमेंट हो जाएगी। नंबर 5 पे हमारे पास फाइब्रोसिस हो गया, प्लस थिकनिंग ऑफ द मेम्ब्रेन हो जाएगी। मतलब हर चीज़ जो है ना वो फुला देनी है आपने। लंग्स जब फूला है तो एयरवे ने रिमॉडल किया और हर चीज़ अपनी फुला दी है, बढ़ा दी है, जो भी करना है करवा दी। ये तो हो गया एक ए का। नंबर 2 वाला जो ए है इसका क्या मैनी है, इसका मतलब है एटीलेक्टेसिस एरिया, एटीलेक्टेसिस एरिया। इसके अंदर क्या होगा, कोलैप्स्ड एयर स्पेसिस हमारे पास दिखेंगी, ठीक है। एटीलेक्टेसिस क्या था, लंग्स जो है ना वो, मैं कहता हूँ गुब्बारे को सुई मार दो गुब्बारा फट जाता है, वो एटीलेक्टेसिस है। सेम गोज टू द लंग्स, लंग्स जो है कोलैप्स्ड एयर स्पेसिस आपको नज़र आएंगी, एयर स्पेसिस। देखो, जब लंग्स के अंदर जो है ना वो लंबे अरसे तक जो है ना वो हवा यहीं पे ट्रैप रहेगी, ट्रैप, तो वो एटलीस्ट वो जज़ब होना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से लंग जो सुकड़ाव की तरफ जाना चाहिए, जिसे हम एटीलेक्टेसिस कहते हैं। ये दूसरा ए हो गया। नंबर 3 पे हमारे पास बी है। बी में जो है ना वो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूज जो है ना इसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, ब्रोंकाई प्लस ब्रोंक्यूज, इसकी सारी की सारी क्या होगी, ऑब्स्ट्रक्शन होगी। ये खुद लिख लीजिएगा आप। नंबर सी पे आ जाता है, सी से बड़ा ही एक यूनिक सा नाम है, आपने पहली दफ़ा सुनेंगे, क्रिशमैन स्पाइरल जो है ना वो पैटर्न जो होता है ना, क्रिशमैन स्पाइरल पैटर्न। एमसीक्यूज में क्रिशमैन स्पाइरल जहाँ भी देख लो आपने दमा के ऊपर पहुँच जाना चुप करके, ठीक है। बड़े ये सिनेरियो आएंगे कि वो क्रिशमैन स्पाइरल, वो एग्जामिनर इतना घुमाया होगा, एंड पे क्रिशमैन स्पाइरल लिखा ना, चुप करके दमा के ऊपर पहुँच जाना आपने। म्यूकस प्लग सराउंडेड बाय एपिथेलियम, होता क्या है बेसिकली, जो म्यूकस प्लग है ना उसको सराउंड किया जाता है एपिथेलियम ने, बस ये इतनी सी बात है। डी से हमारे पास क्या होगा, लंग्स की डिस्टेंशन होगी, डिस्टेंडेड लंग्स, ठीक है। और ई से हमारे पास क्या होगा, इओसिनोफिलिक प्रोटीन्स जो है ना, फिलिक प्रोटीन्स वो आएंगी। अब इसके अंदर एक बड़ी ही एक नया यूनिक, जिस तरह क्रिशमैन स्पाइरल था ना, क्या था, म्यूकस प्लग जो है ना एपिथेलियम से कवर था। जो इओसिनोफिलिक प्रोटीन है ना, इसके अंदर एक इसने लफ्ज़ लिखा हुआ है चारकॉट लेडन क्रिस्टल, ठीक है, चारकॉट लेडन क्रिस्टल, CHARCOT, चारकॉट लेडन क्रिस्टल, स्पेलिंग खुद देखेंगे आप, ठीक है। चारकॉट लेडन क्रिस्टल होता क्या है, ये इओसिनोफिल प्लस जेलेटिन जो है ना प्रोटीन, उनका एक मिक्सचर कह लें। मतलब मैंने मिल्क शेक बना दी है, यहाँ पे इओसिनोफिल पड़े हुए हैं, साथ में मैंने ना जेलेटिन जो है ना वो डाल के ना इनकी मिल्क शेक बना दी, इसे हम कहेंगे चारकॉट लेडन क्रिस्टल। तो ये था हमारे पास मॉर्फोलॉजी के बारे में, थी माइक्रोस्कोपिकली। अगर आपको अब माइक्रोस्कोपिकली कोई पूछ ले तो क्या कहेंगे, माइक्रोस्कोपिकली लाला जी आपने करना है कि यहाँ पे एक तो एडीमा आपको नज़र आएगा, इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट्स नज़र आएंगे, इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट जो है ना वो आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कॉमन क्या नज़र आएगा, इओसिनोफिलिक,
ठीक है। ई अस्थमा वाले की ई चीखें निकल जाती हैं, मैंने यूँ याद किया हुआ था यूसिनोफिलिया। फिर हमारे पास क्या होगा, फाइब्रोसिस जो है ना वो सीन होगी। उसके बाद ग्लैंड्स की जो है ना वो हमारे पास क्या होगी, हाइपरट्रॉफी होगी। अगर तो ये अटैक बहुत सवेयर हो गया तो हमारे पास क्या होगा, दम घुटना शुरू हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं डिस्निया। सही है। अब उसने फिर आगे लिखता है कि म्यूकस प्लग जो है ना कभी कभार वो भी बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं। देखो मोस्टली जो है ना वो हमारे पास क्या होता है कि वो कहता है कि 5 से 30 मिनट तक जो है ना वो अमूमन जो है ना ये प्रोलॉन्ग रहता है अस्थमा का। ठीक है। अगर ये 5 से 30 मिनट तक रहे और हर 2 घंटे बाद मरीज़ को अटैक आना शुरू हो जाए, टपा टप, हर 2 घंटे के बाद जो है ना 1.5 घंटे के बाद उसको जो है ना वो खांसी दमा के सिम्टम्स आ जाए, तो इसे हम कहेंगे स्टेटस एस्थमेटिकस। तो ये बहुत ही मैं कहता हूँ घुट के मरने वाली एक कंडीशन हो जाती है मरीज़ की। पेशेंट को अंदर हाइपर कैपनिया होता है और एसिडोसिस जो है ना वो डेवलप हो जाती है। जहाँ एसिडोसिस डेवलप हो जाए वो तो बॉडी के ना मैं कहता हूँ कि तबाही वाली बात है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है लाला जी, आपने अस्थमा तो सारा बता दिया। इसकी ट्रीटमेंट में है हमारे पास, आपने सबसे पहले अपनी फार्मा को याद करें। आपने क्या देना है, ब्रोंकोडाइलेटर चुप करके दे देने हैं। ठीक है, जो ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करें। साथ आपने कुछ स्टीराइडल एंटी इन्फ्लामेटरी दे देनी है ताकि जो इन्फ्लामेशन है ना वो हमारे पास कम हो। आपने फिर क्या करना है, जो ल्यूकोट्राइन का हमने देखा था ना, अब ड्रग इंड्यूस अस्थमा में एस्प्रीन का जो लेवल था, आपने एक तो एस्प्रीन उसकी बंद करनी है, नंबर सेकंड पे जो ल्यूकोट्राइन है उनको इनहिबिट करवाना। कोई भी ऐसा इनहिबिटर देना जो ल्यूकोट्राइन को इनहिबिट करवा दे। और हमारे पास क्या है, स्टीराइड, कोई भी ग्लूकोकार्टिकोस्टीराइड जो है ना उसको चुप करके दे देना है, तो वो जनाब वो आपको हंसता हुआ दुआएं देता हुआ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, इसके ऊपर मॉर्फोलॉजी के ऊपर हम थोड़ा सा गौर कर लें। मॉर्फोलॉजिकल थिंग में वो कह रहा है कि सीवियर अटैक होता है स्टेटस एस्थमेटिकस की, मैंने बता दिया 5 से 30 मिनट और हर 2 घंटे के बाद अगर वो आ जाए। ठीक है। इसके अंदर म्यूकोजल बायोप्सी स्पेसिमेन में क्या होता है, एलर्जन होता है, लंग्स ओवर डिस्टेंट होते हैं, ABCDE वाला जो है हमने निमोनिक याद करना है। ठीक है। म्यूकस प्लग जो है ना वो मैंने आपको बताया। क्रुशमैन स्पाइरल का मैंने जिक्र किया। न्यूमेरियस इओसिनोफिल और चारकोल लाइडर क्रिस्टल, मतलब क्रिस्टलाइड मेड अप ऑफ इओसिनोफिलिक प्रोटीन। मैंने मिल्क शेक जो आपको बना के दिया है ना वो हमारे पास था चारकोल लाइडर क्रिस्टल के बारे में। एंड पे क्या होता है हमारे पास, एयरवे रिमॉडलिंग के अंदर क्या क्या होती है मैंने चीज़ें बताई। थिकनिंग ऑफ द एयर वेसल, सब बेसमेंट मेम्ब्रेन फाइब्रोसिस, इंक्रीज वस्कुलरिटी, इंक्रीज साइज ऑफ द सबम्यूकोजल ग्लैंड, गॉबलेट सेल, हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया उसका हो जाएगा। ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि देयर बेसिस ऑफ द नोवल थेरेपी ऑफ ब्रोंकियल थर्मोप्लास्टी हो गया, कंट्रोल डिलीवरी ऑफ थर्मल एनर्जी थ्रो ब्रोंकोस्कोपी हो गया, दैट इज रिड्यूस द मास ऑफ स्मूथ मसल। वो कह रहा है कि हम हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस के अंदर जो ना वो थर्मोप्लास्टिक करके वो सारे के सारे करते हैं। तो ये दैट्स ऑल अबाउट इसके बारे में। क्लिनिकल फीचर में देख लेना, डिस्निया होगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास वीजिंग होगा, एक्सपायरेशन में डिफ़िकल्टी होगी, एसिडोसिस होगी, हाइपर इन्फ्लेशन होगी। ठीक है। गैस फील्ड होगी, वो सारे का सारा आपने पढ़ लेना। अब इसकी ट्रीटमेंट के अंदर हमने क्या कहा था कि स्टेटस हाइपर कैपनिया होगा, एसिडोसिस के बारे में मैंने बताया। फिर हम अपने अस्थमा के बारे में ये मोटी मोटी चीज़ें जो इंटरल्यूकिन 4, 5, 13 के बारे में ट्रिगर करता है, और वो सारे की सारी अब एयरवे रिमॉडलिंग, हाइपोट्रॉफी और रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन जितनी में होगा। दैट्स ऑल अबाउट अस्थमा। होपफुली आपको अब इसके बाद कोई सवाल रहेगा नहीं। नेक्स्ट हम ब्रोंकियो एक्टेसिस पढ़ते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी आफ्टर नो यू कैन आस्क मी। थैंक यू। रिमेंबर मी आल्सो इन योर प्रीशियस प्रेयर। अल्लाह हाफिज़।